हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। आज हम सीखेंगे कि कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे फाइंड आउट किया जाता है। ओके, अब पहले तो यहाँ पे समझना ज़रूरी है कि कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है। ओके, हमने दो तरह के इंटरेस्ट पढ़े हैं, एक है सिंपल इंटरेस्ट और एक है कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके, यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन लिख रखा है, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट इफ़ द अमाउंट ऑफ अ सर्टेन प्रिंसिपल आफ्टर 2 years इज 4036.80 एट द रेट ऑफ 16% पर एनम। यह है परसेंट पर एनम। ओके, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में फ़र्क क्या है। ओके, जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट होता है, मान लो आपका सिंपल इंटरेस्ट है, आपने 1000 रुपये जमा किए और इस पर सिंपल इंटरेस्ट आपको मिल रहा है 10%, है ना। तो आपने 3 साल के लिए मान लो जमा किया है और हर साल आपको 10% उस पर इंटरेस्ट मिल रहा है, जो कि सिंपल इंटरेस्ट है। ओके, तो अगले साल आपका जो अमाउंट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 1000 रुपीज़ का 10% जो कि 100 है, तो 1100 हो जाएगा, है ना। फिर दूसरे साल में आपको फिर 1000 रुपीज़ पे 10% मिलेगा, मतलब फिर से 100 रुपये एक्स्ट्रा बढ़ेगा आपका, तो 1200 हो जाएगा, है ना। उसके बाद थर्ड ईयर में जब आप पहुँचोगे तो उसमें भी आपको 100 रुपये एक्स्ट्रा मिलेगा, टोटल कितना हो जाएगा, 1300 रुपये हो जाएगा। ओके, लेकिन आपका जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट देता है। इसका मतलब ये कि मान लो आपने 1000 रुपये जमा किया था 3 साल के लिए और आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रहा है, तो आपने 1000 जमा किया, उस पर 100 रुपये पहले साल में मिल गए। अब अगले साल जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा वो 1100 रुपये पे मिलेगा। कितने पे मिलेगा, 1100 रुपये पे मिलेगा। ओके, 1000 पे नहीं मिलेगा, जैसा कि सिंपल इंटरेस्ट के केस में हो रहा था। तो जब 1100 पे आपको मिलेगा तो 1100 का 10% 110 रुपये हो जाएगा, है ना। फिर आपका 1210 रुपये हो जाएगा दूसरे ईयर में, और उसके बाद तीसरे ईयर में आपको 1210 रुपये पे इंटरेस्ट मिलेगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट जो है आपका वो इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट देता है। ओके, तो चलिए इसको देखते हैं, हम फाइंड आउट कैसे करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके, यहाँ पे आपको कुछ डेटा दिया है वो लिख लेंगे हम लोग। तो गिवन दैट, क्या क्या दिया है, अमाउंट दिया है आपको, कोई अमाउंट, मतलब पहले ये है अमाउंट आपको टोटल जो बाद में मिलता है उसको हम अमाउंट बोलते हैं। जैसे आपने 3 साल के लिए कुछ पैसा जमा किया, उसको प्रिंसिपल बोलते हैं, और 3 साल बाद जो हमें मिलेगा उसको क्या बोलते हैं, अमाउंट बोलते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए जो जमा किया गया है अमाउंट आफ्टर 2 years, है ना, 2 साल के लिए जमा किया गया है, और 2 साल के बाद उसको कितना मिल रहा है, 4036.80, मतलब 4036 रुपये 80 पैसे मिल रहे हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 16%। ओके, तो ए की वैल्यू कितनी है, 4036.80। ओके, ये है उसका अमाउंट जो उसको 3 साल बाद मिल रहा है। उसने इन्वेस्ट कितना किया था, है ना, पी प्रिंसिपल जिसको बोलते हैं, वो हमें अभी कैलकुलेट करना है। और हमें यहाँ पर आर की वैल्यू जो दी हुई है, रेट, वो है 16% पर एनम। ओके, और उसके साथ साथ एन या फिर उसको टी हम बोलते हैं, तो टी इक्वल्स टू क्या होता है, जैसे हम टाइम बोलते हैं कि कितने टाइम के लिए जमा किया गया है ना, तो टी इक्वल्स टू 2 years दिया है। ओके, अब हमारे पास फॉर्मूला होता है इसको फाइंड आउट करने के लिए, ए इक्वल्स टू पी इंटू 1 प्लस आर बाई 100 पावर टी, या फिर यहाँ पर पावर एन भी लिखते हैं कहीं कहीं, ठीक है। तो एन का मतलब भी आपका टाइम ही होता है। ओके, तो यहाँ पर अगर हम ये वैल्यूज़ पुट करेंगे, ए की वैल्यू हमें पता है, तो ए की वैल्यू हम पुट कर लेंगे यहाँ पर 4036.80। आप अगर चाहिए तो यहाँ लिख सकते हैं बीच में, पुटिंग ऑल द वैल्यूज़ इन अबव फॉर्मूला। तो हमें पी पता नहीं है, इक्वल्स टू, पी पता नहीं है तो पी को ऐसे ही रहने देंगे, इंटू 1 प्लस आर की वैल्यू हमारे 16 है। ओके, सो दिस इज 16 डिवाइडेड बाई 100। ओके, ये हमारा 100 हो गया। ओके, अब अगर आप यहाँ पर देखें तो ये कैंसिल हो रहा है ना, 4 4 जा 16 एंड 4 25 जा 100। ओके, इज इट ओके। ओके, सो लेट्स सी, ये हो गया आपका 4036.80 इक्वल्स टू पी इंटू 1 प्लस 4/25। ओके, ये समझ में आया। अब अगर हम इसको ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करें या इसको सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा हमारा p इंटू, ये 25 1 जा 25
और प्लस 4 डिवाइडेड बाई 25। ओके, और एक चीज़ हमने यहाँ ध्यान नहीं दिया, यहाँ पर टी की वैल्यू हमें लिखनी थी। टी की वैल्यू कितनी है 2, तो ये स्क्वायर हो जाएगा और ये स्क्वायर यहाँ भी आएगा और यहाँ भी आएगा। ओके, तो इस तरह से हमें मिल गया P इंटू ये 25 एंड 4 कितना हो गया 29 अपॉन 25 और ये हो गया इसका स्क्वायर, है ना। और यहाँ पर हमारा ये साथ साथ चलते आ रहा है 4036.80। ओके, अब अगर एक चीज़ ध्यान से देखो आप, तो ये इसको हम 29 इंटू 29 अपॉन 25 इंटू 25 लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा P इंटू 29 इंटू 29 अपॉन 25 इंटू 25। क्यों? क्योंकि ये स्क्वायर है ना। और यहाँ पर ये आपका ऐसे ही लिख देंगे हम 4036.80, है ना। अब यहाँ पर ये सारी चीज़ें ऊपर मल्टीप्लाई कर रही हैं, ये डिवाइड कर रही हैं। अब ये डिवाइड कर रही हैं, अगर हम इसको इधर लाएंगे तो ये मल्टीप्लाई करेंगी, और ये यहाँ मल्टीप्लाई कर रही हैं, इधर आएंगी तो डिवाइड करेंगी, है ना। तो चलिए देखते हैं आगे कैसा क्या मिलता है हमें। तो जब हमने इसको इधर ट्रांसफ़र किया तो 25 ऊपर चला गया, 25 इंटू 25, और नीचे 29 इंटू 29 आ गया। यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे P की वैल्यू। ओके, तो P हमें क्या मिलेगा, इसको जब हम सॉल्व करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करके फिर इसको डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा, ये हमारा आ जाएगा 3000। ओके, तो प्रिंसिपल अमाउंट जो हमारा आया, मतलब जो जमा किया था बंदे ने, वो कितना है 3000 रुपये है। ठीक है, 3000 रुपये उसने जमा किया 2 साल के लिए। किस कंडीशन पे, कंपाउंड इंटरेस्ट पाने के बेसिस पे, कितना 16% के रेट से। ओके, तो ये हमारा प्रिंसिपल हो गया। अभी ये हमें प्रिंसिपल अमाउंट मिला है, कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं मिला है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट या फिर इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है I इक्वल्स टू अमाउंट A माइनस प्रिंसिपल अमाउंट। ओके, P A मतलब जो टोटल अमाउंट उसको बाद में मिला है, ये वाला 4036.80, और P का मतलब जो उसने इन्वेस्टमेंट किया था, जो जमा किया था 3000। ओके, तो इसको हम देखेंगे, ये हो गया आपका 4036.80 माइनस 3000। ओके, यहाँ से हमें मिलेगा 1036.80। ये हो गया हमारा इंटरेस्ट, मतलब जिसे हम कंपाउंड इंटरेस्ट भी बोलेंगे यहाँ इस क्वेश्चन के केस में। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर, मतलब उसको टोटल 2 साल में कितना कंपाउंड इंटरेस्ट मिला या कितना इंटरेस्ट मिला, 1036.80। ओके, तो ये हो गया हमारा आंसर। इस तरह से आप कंपाउंड इंटरेस्ट को फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपको प्रिंसिपल दिया है और अमाउंट पूछा है तो आप सिंपली मैं फार्मूले को दिखाता हूँ आपको। आप सिंपली ये फार्मूला जो यहाँ पे है देखिए, अगर आपको अमाउंट निकालना है, ये प्रिंसिपल दिया है तो प्रिंसिपल की जगह पे P की वैल्यू रख देना, है ना। ये यहाँ पे जो भी रहेगा वो रख देना और सॉल्व कर लेना, A की वैल्यू मिल जाएगी, है ना। और अगर R नहीं दिया है तो बाकी चीज़ों की वैल्यू दी रहेगी, आप उसका वैल्यू पुट करना और ट्रांसफ़र करके इधर R की वैल्यू निकालना। ओके, तो इस तरह से आप इस टाइप के क्वेश्चंस को कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को पूरा वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में।